गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 6 तूफानों की ओर। अगले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि यहाँ पर हमारा जीवन जो है वह संघर्षमय है। इस जीवन में कठिनाइयाँ जो है वह आती ही रहती है, लेकिन उस कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए। हमने कविता का जो सार है उसे समझा, फिर कविता की रचना किसने की उनका परिचय भी हमने प्राप्त किया। उसके बाद हमने 2 पैराग्राफ कविता के जो है उसका सार हमने समझा, उसके शब्दार्थ जो है वह हमने समझे। तो एक और बार मैं यहाँ पर समझाती हूँ आपको, जो आगे हमने वीडियो लेक्चर में देखा, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर हमने आगे देखा कि तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियाँ पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, यानी कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, और उनका जोर जो है वह बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक समझा था। आज हम उसकी आगे की जो काव्य पंक्तियाँ है उसे हम आज समझेंगे। यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा है कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर असीम शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। फिर यहाँ पर बताया गया है कि यह समुद्र और वह तूफान आज
असीम दिखाई देते हैं कि समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके। सागर का सामना यानी कि समुद्र के अंदर जब तूफान उमड़ता है तो शायद ही कोई उसका सामना कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। लेकिन मनुष्य जो है वह सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर कवि जो है वह इसकी विशेषता बताते हुए हम यह समझाते हैं कि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य जो है वह सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है, कि जब तक उसके अंदर सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। यहाँ पर इस कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। और यहाँ पर बताया गया है कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो यहाँ पर मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है कि क्यों ऐसा कहा है कि मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मनुष्य जो है वह धरती पर ही जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है, कि मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है, मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। मनुष्य जब मर जाता है तो उसका शरीर जो है वह भी मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को यहाँ पर मिट्टी का पुतला बताया गया है। तो मनुष्य जो है वह उसने कभी भी हार नहीं मानी है। मनुष्य ने कभी भी हार मानी नहीं है। वो यहाँ पर कहा है कि हे नाविक, तू अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। पर समुद्र के सामने वह हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। मनुष्य ने कभी भी हार मानी नहीं है। इसलिए यहाँ पर
कहा है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, के तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है कि जब हमारे सामने कठिनाइयाँ यानी कि मुसीबत आती है तो हमें उससे दूर भागना नहीं चाहिए, और यदि हम उससे दूर भागते हैं तो वह कायरता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हम डर गए कि उस कठिनाइयों का सामना हम कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमने मान लिया। लेकिन उस कठिनाई का हमें सामना हमेशा करते रहना चाहिए। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए यहाँ पर कवि जो है वह नाविक से यही कहते हैं कि तुम अपनी नाव जो है वह तूफानों की ओर घुमा दो। आगे, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पर क्षमता यानी कि शक्ति, क्षमता यानी कि शक्ति। फिर माजी, यहाँ पर माजी शब्द दिया गया है यानी कि नाविक को माजी कहते हैं। फिर दूसरा शब्द है स्पंदन। स्पंदन यानी कि चेतना। दूसरा शब्द है धड़कन। दूसरा शब्द है धड़कन। फिर बल पर यानी कि सहारे। बल पर यानी कि सहारे। तो यहाँ पर हमें यह समझाया गया है कि सागर की अपनी क्षमता है, यानी कि कहा है कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी भी कब थकता है। पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। जब तक सांसों में स्पंदन है, यानी कि वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा कि उसका हाथ नहीं रुकता। यानी कि जब तक उसके सांसों में यानी कि सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव जो है वह आगे बढ़ाता ही जाएगा। यहाँ कहा है कि हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। यहाँ क्या कहा है कि अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। कहा है कि माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता, कि समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में
चेतना है तब तक माजी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता, वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार यहाँ पर कहा है कि माजी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता रहेगा। यहाँ पर कहा है कि 7 सागर पार कर लिए हैं, तो यहाँ पर सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है। या यदि आगे हमारा जो ध्येय है उस तक हमें पहुँचना है, तो जीवन में कोई भी रुकावट आए, कोई भी मुसीबत आए, तो हमें डरना नहीं चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, यानी कि मुसीबतों का सामना करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर यही बात हमें समझाई गई है कि सागर पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें यही समझाया है कि तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन यानी कि शिवमंगल सिंह सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है, यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। प्रत्येक मनुष्य, ध्यान से सुनना बच्चों, और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों, कठिनाइयों की कमी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है, सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए, कि धीरज जो है वह हमें खोनी नहीं चाहिए और साहस से उनका सामना करें। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है कि जब हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आती है तो हमारे अंदर कितना साहस, कितनी धैर्यशीलता और कितनी बुद्धि है, उसकी परीक्षा होती है। इसलिए यहाँ पर वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो यहाँ पर यह कविता जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे के वीडियो लेक्चर में मैं आपको उसका अभ्यास जो है वह समझाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।